शंखोद्धार तीर्थ महात्म्य में महामुनि त्रित और कक्षीवान की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारका में जो शंखोद्धार नामक तीर्थ है वह सब तीर्थों में प्रधान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण का दान देता है वह संपूर्ण उपद्रवों से रहित विष्णु लोक में जाता है। एक समय श्री कृष्ण भक्त शांत चित्त महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अनर्त देश में आई। वहां एक सुंदर सरोवर को देखकर मुनि ने उसमें स्नान करके श्री हरि की पूजा की। उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महाशंख वे बजाया करते थे उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीवान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया। पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले, जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए। कक्षीवान तत्काल श्राप से पीड़ित हो शंख हो गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। त्रित मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले, दुर्बुद्धे, ये तुमने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ है उसका फल भोग। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू यहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रहे, वे ही तेरा उद्धार करेंगे। राजन, यूं कहकर जब महामुनि त्रित देव वहां से चले गए तब शंख रूपधारी कक्षीवान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्षों तक वहीं रहा। तदनंतर भक्त वत्सल परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पर आए और उसे अभय दान देते हुए बोले, डरो मत। मेघ गर्जना के समान भगवान की वे गंभीर वाणी सुनकर वे जलचर शंख चीख उठा, देव देव जगतपते मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब सर्व समर्थशाली कृपा परायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपने हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त शंख का उसी प्रकार जल से उद्धार किया जैसे किसी समय उन्होंने गज का उद्धार किया था। कक्षीवान उसी क्षण शंख का रूप छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया और हाथ जोड़ श्री हरि को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा। कक्षीवान ने कहा, वासुदेव आपको नमस्कार है। गोविंद, पुरुषोत्तम, दीनवत्सल, दीनानाथ, द्वारकानाथ, परमेश्वर आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, प्रहलाद की पीड़ा हर ली, गजराज का उद्धार किया तथा राजा बलि की भेंट स्वीकार की। आपको बारंबार नमस्कार है। द्रौपदी का चीर बनाकर उसकी लाज बचाने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। विष, अग्नि और वनवास से पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव सहायक आपको नमस्कार है। यदकुल के रक्षक तथा इंद्र के कोप से व्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। गुरु को, माता देवकी को और ब्राह्मण को उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर देने वाले श्री कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार है। जरासंध की कैद में पड़े हुए नरेशों को वहां से छुटकारा दिलाने वाले, राजा नरक का उद्धार करने वाले तथा सुदामा की दीनता हर लेने वाले आप साक्षात परमेश्वर को नमस्कार है। आप वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूपधारी आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। देव देव आप ही मेरी माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सब कुछ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर 10 दिशाओं को उद्भासित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णु धाम में चला गया। मैथिलेश्वर श्री हरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वे उस घटना के कारण ही परम पुण्य में शंखोद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो श्रेष्ठ मानव
शंखोधार की इस कथा को सुनता है वे शंखोधार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है, इसमें संशय नहीं है।